अच्छा, अब मैं बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ जनाब, ठीक है, कुछ हेड ऑफ अकाउंट लिखने जा रहा हूँ और मैं और आप अब उसको लेकर आगे चलेंगे। आइए जरा देखिए क्या है इसमें, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखिए बेटा, जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोग थोड़े दिन से साथ हैं, वो लेजर तो बनाना सीख गए हैं। लेजर के बाद एक अगला स्टेप होता है जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। देखो, तुमने जितने लेजर्स बनाए, हर लेजर का कहीं ना कहीं कोई एक बैलेंस होता है मेरा बेटा, हर लेजर का कहीं ना कहीं कोई एक बैलेंस होता है। उस बैलेंस के बाद मैं और आप आगे बढ़ते हैं, उस बैलेंस को लेकर मैं और आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उस बैलेंस को मैं और आप लेकर आगे बढ़ते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्या मतलब सर? आइए जरा देखें हम किस तरीके से कर रहे हैं। तवज्जो रखिएगा और फिर साथ कॉपी करिएगा। Following are the account balances ठीक है। अब सर ने क्या लिखा मेरे बच्चों? फॉलोइंग आर द अकाउंट balances at the end of June 30, इसका at the end of गेट बंद करो, at the end of June 30 2019 in the books of Shafi Traders। ठीक, अब कौन कौन से अकाउंट बैलेंस है जरा देखना। मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली, सबसे पहले हेडिंग डाली मैंने क्या एसेट की। क्या हेडिंग डाली सर आपने? अब मैं इसलिए क्लासिफाई करके दे रहा हूं ताकि मेरे जो नए बच्चे हैं वो समझ पाए। पुराने बच्चे तो वही, वो पुराने हैं, उनका तो मसला नहीं है। मैं पहले अकाउंट बैलेंस देने जा रहा हूं तमाम एसेट्स की। कौन कौन से एसेट है सर बताइए तो। आइए एक एक करके लिखना शुरू करें। कौन कौन से एसेट हैं, आइए एक एक करके लिखना शुरू करें। आ जाओ भाई। सर सबसे पहले है बैंक रुपीज 225,000, accounts receivable 78,000, फिर आगे चले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,000, फिर आया सप्लाईज
11,000। फिर आया फर्नीचर एंड फिक्सचर ₹120,000। ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट रुपीज कितना सर? 240,000। अच्छा, हम सारे ही ये जानते हैं कि अकाउंटिंग इस इक्वेशन को फॉलो करती है। इस इक्वेशन को सर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अग्रीड? अग्रीड? बोलो, समझ में आ रहा है? ये है ना? तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, सुनते रहिए और देखते रहिए। सर ने पहले एसेट लिखे, एसेट के बाद अगला हेड डाला लायबिलिटीज, ये दूसरा हेड डाला लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटीज के अंदर सर ने लिखा पहला हेड अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल। फिर लिखा अनअर्न्ड, अनअर्न्ड फी। ठीक, अकाउंट्स पेएबल लिखा सर ने, अकाउंट्स पेबल लिखा सर ने 70,000। अनर्न लिखा सर ने 40,000। तीसरा हेड बनाया बेटा भाई ने ओनर्स इक्विटी, ये आ गया सर तीसरा है। ओनर्स इक्विटी, इसमें आया हेड कैपिटल। ये मार्केट तुमने किसी और को भी दी है बेटा, आपके सवाल ही नहीं कर रहे हो। कैपिटल, कैपिटल की रकम लिखी बेटा सर ने 5,90,000, 590,000। ठीक, उसके बाद सर ने हेडिंग डाली रेवेन्यू, याद रखना ये सारे क्या है, ये सारे क्या है सर? ये सारे के सारे अकाउंट बैलेंसेस हैं। याद रहे, एसेट के जितने बैलेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे नजर आएंगे। रूल पढ़ा के आ रहा हूं, पढ़ा दूंगा भी बच्चे नए लोगों को। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट साइड पे होंगे, इक्विटी भी क्रेडिट पर होगा, रेवेन्यू भी क्रेडिट पर होगा। रेवेन्यू के दो ये हेड लिखा, सेल्स, ₹3,80,000। फिर लिखे खर्चे एक्सपेंसेस, ये हमारा चौथा हेड हुआ। एक्सपेंसेस में पहले आया परचेजेस,
फिर आया सैलरीज, और फिर आखिर में आया रेंट एक्सपेंस। ठीक हो गया। परचेजेस हमने लिखा 2,50,000, सैलरी एक्सपेंस आया 80,000, और ये जनाबे वाला आ गया 50,000। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये कुल मिला के हमारे 5 हेड ऑफ अकाउंट हैं। एसेट, बैलेंस नॉर्मल, सारे बैलेंस डेबिट के, लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू नॉर्मल बैलेंस सबके क्रेडिट पे, एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट पे होता है। अंशरा, अजरा और सरोज ये कल समझ जाएंगी कि इनका बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है, लेकिन पुराने जो लोग हैं आबान, मरियम, बिनेश, ये तो जानते हैं कि इनका बैलेंस क्यों होता है। अब सर क्या करना है, अब हम रिक्वायर्ड लिखने जा रहे हैं। हमें क्या बनाना है सर, हमने लिखा रिक्वायर्ड। हमें क्या बनाना है सर, वी आर नाउ सपोज टू प्रिपेयर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये प्री क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सर ने लिखा नीचे ट्रायल बैलेंस, टीबी, ट्रायल बैलेंस shows the list of all ledger balances, list of all ledger balances। बताओ क्या ये भी अकाउंट और लेजर बैलेंस है सारे? तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा, लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस ये बनाना है। ठीक है, और साथ साथ एक और चीज शो करता है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अर्थमेटिक एक्यूरेसी शो करता है सर। ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या होती है, आइए इस पर बात कर ले। बताओ, सवाल कॉपी कर लिया तो मैं बोर्ड मिटाऊंगा, जल्दी से बॉयज भी मैसेज करें, लड़कियों में से भी कोई मैसेज करे। कॉपी हो गया तो मुझे बता दो, मैं आगे बढ़ूंगा। इसको एंटर करो, जल्दी बताओ। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। ये सवाल है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मैसेज करके बताओ भाई को कॉपी कर लिया तो। नए बच्चे बताएं, अंशरा बताए, अजरा बताए, हमाद। ठीक है, मरियम बेटा कर लिया कॉपी, मरियम ने कर लिया कॉपी, अजरा ने कर लिया, अंशरा ने कर लिया। अच्छा भाई, कर रही हो तो करो करो, जल्दी करो, शाबाश। जल्दी कर ले बेटा, जल्दी कर ले, शाबाश। जल्दी करो, फिर मैं मिटाऊंगा और फिर हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे शफी ट्रेडर का। अच्छा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो शुरू हो जाए भाई, जो पुराने बच्चे हैं वो तो शुरू हो जाए, इंतजार ना करें, उन्हें तो आता है ये, वो तो फटाफट बनाएं और बताएं सर ये बैलेंस आ रहा है। बाकी नए बच्चों के लिए मैं दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। फिर हमारे इस तरह से 3 टॉपिक साथ चल रहे हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। आज हम क्या कर रहे हैं, आज आप सर ट्रायल बैलेंस करवा रहे हो, सब बताते चले जा रहे हैं क्या होता है ट्रायल बैलेंस। सर लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस,
as well as it shows arithmetic accuracy. arithmetic accuracy से मतलब क्या है सर? हम अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है अकाउंटिंग की दो साइड है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है। सर लेफ्ट साइड को नाम देते हैं डेबिट, राइट साइड को नाम देते हैं क्रेडिट। और मेरा बेटा डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस ये बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा और शो करेगा अर्थमेटिक एक्यूरेसी। बेटा आप कर लो, बेटा अब मिटा दूं। भाई बेटा आप कर ले। अब मिटा दूं बेटा। चलिए अब मुझे मुझे तुम बताओगे बैलेंसेस। मैं मिटा रहा हूं बोर्ड, मेरे पास बैलेंसेस नहीं है, मेरे पास बैलेंसेस नहीं है। चलो भाई सर ने मिटा दिया, ये गया बोर्ड। सर अब आप क्या बनाएंगे? हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सबसे पहले पेज के सेंटर में लिखो, नए पेज से काम करना। सबसे पहले पेज के सेंटर में कंपनी का नाम बोलो, क्या नाम है कंपनी का? शफी ट्रेडर्स। क्या बना रहे हो शफी ट्रेडर्स का? सर जी प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक, किस डेट पे बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस मंथ के एंड में बनता है। तो डेल्टा लेजर के बैलेंसेस किस डेट के दिए हुए थे? जून 30, 2019। ठीक हो गया। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे सर इसका। सर ने कुछ कॉलम मेजर किए। पहला कॉलम सर ने लिखा सीरियल नंबर, पहला कॉलम आ गया सीरियल नंबर। अगला कॉलम बना टाइटल्स ऑफ अकाउंट। ठीक, टाइटल ऑफ अकाउंट के बाद अगला कॉलम बना अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यानी देखो ये दो फिर गायब है। अकाउंट नंबर, फिर बना कॉलम डेबिट। अच्छा स्माइल भी गायब है। सही है भाई, ये आ गई सर, फॉर्मेट आ गया। अब आइए सर, हम चूंकि हेड ऑफ अकाउंट को फॉलो करेंगे, सबसे पहले नंबर पे एसेट लिखेंगे, दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज लिखेंगे, तीसरे नंबर पे कैपिटल, फिर चौथे नंबर पे रेवेन्यू,
और सबसे आखिरी हेड आएगा किसका? अच्छा, मैंने तो लिस्ट वैसे ही बना के दी जैसे कॉपी करनी है, लेकिन कहानी पर्चे में ये आगे पीछे गिवन होता है। फिर जब इंशाल्लाह आगे बढ़ोगे तो तुम इस पोजीशन में होगे तो तुम इसे देख पाओ, समझ पाओ और इसको कंसीडर कर पाओ। ठीक है, बैंक के बाद अगला अकाउंट शायद मैंने लिखा था अकाउंट रिसीवेबल। हमारा ऐसे ही है, हमार अकाउंट रिसीवेबल के बाद शायद मैंने लिखा था तीसरा अकाउंट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। फिर लिखा था शायद मैंने सप्लाईज के बाद भाई ने लिखा था फर्नीचर और फिक्सचर। ये सारे एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होते हैं सर? रिसोर्सेज which are expected to provide future economic benefit. Furniture and fixture. ठीक, छठा अकाउंट कौन सा था? मेरा ख्याल इक्विपमेंट था। इक्विपमेंट के बाद ये सारे एसेट हो गए। अब आई बारी लायबिलिटीज की। फिर आया अकाउंट्स पेएबल। फिर आया आठवां अकाउंट अनअर्न्ड के बाद नवा अकाउंट आया था कैपिटल का। फिर 10वां अकाउंट आया सेल्स रेवेन्यू का। ठीक, 10वें के बाद 11वां अकाउंट आया, शायद सेल्स के बाद आया परचेजेस, खर्चा। फिर 12वां अकाउंट आया सैलरीज एक्सपेंस। फिर 13वां अकाउंट आया रेंट एक्सपेंस। चलो, अब रकम मुझे याद नहीं है हम्माद, मुझे रकम बताओ आबान एक एक करके बताओ। बैंक का बैलेंस कितना? हम्माद को मैं अनलॉक वो कर रहा हूं मैं। हम्माद सर 2,20,000। हाँ शाबाश, बोलते जा सर। बैंक की रकम 2,20,000। अकाउंट रिसीवेबल 78,000। रिसीवेबल हम्माद कह रहा है 78,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,90,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2,90,000। 2,90,000। जी सर। 2,90,000। और सप्लाईज 1,12,000। सप्लाईज 1,12,000। अबे बेवकूफ गधा, 29,000 है ये। और वो 11,000 है, जीरो ज्यादा पड़ा बेचारा। अच्छा सर, सॉरी, बावला। गलती हो गई सर। चलो, फर्नीचर फिक्सर बोलो। 1,20,000। एक
और इक्विपमेंट 2,40,000। सर आप इन सबको डेबिट पे क्यों लिख रहे हो? सर आप इन सबको डेबिट पे क्यों लिख रहे हो? कोई वजह है? सर ये एसेट है और एसेट का बैलेंस किस साइड पे आता है? डेबिट सर। अब क्रेडिट साइड वाले आ गए। अकाउंट पेबल अब आ गया 78,000। अकाउंट्स पेबल कितने से? 70,000। 70,000 से। फिर आ गया अनर्न 40,000। फिर आ गया कैपिटल कितने से? 5,90,000। 590। जी सर। चलो फिर आया सेल्स 380। 3,80,000। परचेज आया 2 लाख। 80,000 है सर। 2,80,000 नहीं है, 50 होगा। हाँ 2,50,000 सर, सही है। बीना का भाई ना बीना। सर फिर लायबिलिटी 80,000। कैपिटल और रेवेन्यू को आपने किस साइड पे लिखा? सर 80,000। ये तीनों क्रेडिट साइड पे आएंगे। एसेट डेबिट पे आया, ये देखो कैश सॉरी बैंक एसेट है, डेबिट रिसीवेबल एसेट है, इन्वेंट्री एसेट है, सप्लाईज एसेट, फर्नीचर फिक्सचर एसेट, इक्विपमेंट एसेट। ये सारे हेड ऑफ अकाउंट तुम नोटिस करो भाई ने किस साइड पे लिखे हैं। ये सारे हेड ऑफ अकाउंट सर ने किस साइड पे लिखे हैं? सर ये सारे आपने डेबिट पे लिखे हैं क्योंकि ये बाय नेचर क्या है? बोलिए ये बाय नेचर क्या है? सर ये एसेट है। एसेट। लेकिन अकाउंट्स पेबल से अगर मैं नीचे जाता जाऊं जिसमें अनर्न आया, कैपिटल आया, रेवेन्यू का अकाउंट आ गया 10वें तक, सर ये सारे क्रेडिट साइड पे लिखे हैं आपने क्योंकि या तो ये लायबिलिटी है या ये कैपिटल है या ये रेवेन्यू है मेरे बच्चों, है ना? तो ये एसेट था तो डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गए सारे। फिर आया एक्सपेंस। एक्सपेंस भी किस साइड पे आता है? सर एक्सपेंस भी डेबिट पे आएगा। 2.5 लाख की परचेज, सैलरीज 80 एक्सपेंस लाख। आया 80,000 80,000। 80,000 और ये आ गया 50,000। सही। अब जरा टोटल कर लो दोनों तरफ का और बता दो क्या 7,78,000। 7,78,000। पहले तो 38 लिख के भेजा तुमने नालायक। एक सेकंड भाई, मैं चेक कर लूं। सही करो, बताओ अक्षरा। सर 7,38,000 सही है। चेक करने दो, करने का। चेक करने दो। मरियम बोलो, मरियम बोलिए। विनेश, अंशरा, सरोज, टोटल करो। डेबिट क्रेडिट का बराबर आएगा, तब जब वो बराबर आए तो ये क्या शो करेगा? अर्थमेटिक एक्यूरेसी। बराबर आया तो क्या शो करेगा? अर्थमेटिक एक्यूरेसी। और ये है क्या? लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। तमाम लेजर का बैलेंस है। सर मेरा दोनों साइड पे 10,80,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। 10,80,000। हम बात तुम गलत बता रहे हो नालायक। चेक करो, तुमने ये दो वैल्यूज मुझे गलत बताई थी, इन्वेंट्री की और इसकी सप्लाईज की। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 10,80,000 बताया है मरियम ने। मरियम ही है ना ये? बोलो 10,80,000 ही है ना? देख यार हमारा तूने बैंक की वैल्यू भी गलत लिखवाई है मुझे। 22 नहीं है, 2,20,000 नहीं है, 2,22,000। हमारा तो बिल्कुल यार दीवाना चल रहा है। 2,22,000 है। चलो भाई, इसने तो तस्वीर ही भेज दी। विनीश बेटा ने तस्वीर भेज दी। 10,80,000 डन है भाई। और बताओ, और बताओ, नए बच्चों में से बताओ।
नए बच्चों में से बताओ, अजरा तुम बताओ क्या कॉलम का टोटल यही आ रहा है? अजरा बोलो, सरोज बोलो, अंशरा बेटा कैलकुलेटर चलाओ और बताओ क्या टोटल यही आ रहा है? अबे छोड़ो यार, हम तुम नाक कटवाते हो हमेशा, जल्दबाजी में हमेशा गलती करते हो नालायक। शाबाश सरोज, और बताओ, अजरा तुम बताओ बैलेंस यही आ रहा है? अजरा बताओ बैलेंस यही आ रहा है? अंशरा बताओ बैलेंस यही आ रहा है? शाबाश बेटा, शाबाश। इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो बताओ क्या तुमने घर पे कुछ लेजर के सवाल किए हुए हैं? क्या तुमने घर पे कुछ लेजर के सवाल किए हुए हैं? क्या पिछली क्लास में मैंने एक सवाल करवाया था लेजर का? जिसको देखकर हमने जर्नल एंट्री बनाई थी? बोलो हाँ या नहीं में जवाब दो। क्या उसका ट्रायल बैलेंस बना सकते हो? कोई मुझे उस सवाल की तस्वीर भेजेगा तो सारे लोग अपने सामने रख लें, मैं भी देख लूंगा। क्या कोई मुझे उस सवाल की तस्वीर भेजेगा? कोई वो जो सवाल मैंने लिखवाया था, क्या मुझे उसकी कोई तस्वीर भेज दे? तो तस्वीर भेज देना। तो लेजर तो बने हुए, हर लेजर का बैलेंस निकालोगे डेबिट क्रेडिट माइनस करके, जिस साइड पे बैलेंस बच रहा उस साइड पे ट्रायल बैलेंस मिलेगी। तो ले जाकर भेजो, तस्वीर भेजो खींच के एक अच्छी सी। अपनी तस्वीरें तो खूब लगाई हुई है आईडी वो डीपी पे धबाधब, नालायकों ने। मॉडलिंग करवा लो इन लोगों से, बस पढ़ाई में पीछे। जल्दी सवाल की तस्वीर भेजो जो लास्ट क्लास में लेजर बनाया था, उस लेजर से जर्नल बनाया था। भेजो जल्दी। अब आगे भेज दी भाई। अब आगे यार, अबे जर्नल एंट्री की क्यों भेज रहा है? अल्लाह के बंदे, सवाल की भेज रहा हूं, बोल रहा हूं सवाल, ये तो जवाब था। सवाल की तस्वीर बोल रहा हूं आवान, सवाल की तस्वीर, ये तो जवाब था। लेजर देख के जर्नल एंट्री बनाई थी ना, लेजर की तस्वीरें भेज दो बावले। ऐसे सोच बच्चे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हमारे उस्ताद बोलते हैं छलांग लगा देते थे डेस्क पे चढ़ के नीचे। तो पता ही नहीं है, किसी का जवाब ही नहीं आ रहा कोई। तो भाई जाग रहे हो, सो गए हो? सवाल की तस्वीर नहीं भेज रहा कोई भाई। दिनेश ने भेजी। शाबाश दिनेश।
अच्छा अब जरा देखो इसमें किस किस का लेजर है। कैश का लेजर है, कैपिटल का लेजर है, बैंक का लेजर है, परचेज का लेजर है, सेल्स का लेजर है, पेबल का है और फिर अकाउंट रिसीवेबल का है। मेरा ख्याल है इससे कम ही अकाउंट बनेंगे, हर लेजर का एक बैलेंस होगा। अब एसेट कौन से इसी में से मिल जाएंगे, कैश और बैंक एक ही होता है, रिसीवेबल भी है। सर जो है, सर जो नहीं है उसे नहीं लिखेंगे, जो नहीं है उसे नहीं लिखेंगे। हर लेजर का एक बैलेंस बचेगा, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे, जिस साइड पे बचेगा उस साइड पे लिख दो, लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए। इसी को देख के बना लोगे तो बन जाएगा, इसी को देख के बना लोगे तो बन जाएगा। वहां तो 5-6 अकाउंट है, छोटा सा बनेगा, डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। जैसे सुनो मेरे साथ रहना, जैसे मैं तुम्हें बोलूं, जैसे पहला टी अकाउंट है किसका, बैंक का, सॉरी कैश का। कैश के डेबिट पे 2 रकम लिखी हुई है, एक 2 लाख लिखा हुआ है, एक 30,000, दोनों को ऐड करो कितना हो गया, 2,30,000। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है 1,20,000 और 35, तो 2,30,000 में से 1,20,000 और 35 माइनस कर दो। सर 2,30,000, सर 2,30,000 में से 1,55,000 माइनस करेंगे तो 75,000 का बैलेंस बचेगा। सर एक है 1,20,000 और एक 35, तो ये 1,55 बन गया। कैश का बैलेंस कितना बचा, बोलो कैश का बैलेंस कितना बचा। सर कैश का बैलेंस बचा 75,000, वो डेबिट साइड पे लिख दोगे, इसी तरह रिसीवेबल का लिख दोगे। बोलो क्या घर से करोगे, वो जो सवाल हमने क्लास में जिससे जर्नल एंट्री बनाई थी, क्या उसका लेजर घर पे बनाओगे। बोलो हाँ, जवाब दे दो और जाओ, छुट्टी ब्रेक ले लो, जाओ फिर रिवीजन कर लो, नमाज पढ़ लो। विनेश ने बोल दिया, जल्दी बोलो तुम, जल्दी बोलो अजरा, जल्दी बोलो आबान, जल्दी बोलो हम्माद, यस बोलो हाँ सर कर लेंगे। अंशरा बोलो यस हम कर लेंगे सर। ये कौन है जी, कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई और बोलो लोग, आबान, हम्माद, जी सर करेंगे, कोशिश करेंगे, और बोलो, अनुषा बोलो, अनुषा बोलो भाई। और ये क्यों नहीं बोल रही है, अजरा क्यों नहीं बोल रही है, अजरा ने बोला है नहीं बोला है, अंशरा, अंशरा, सरोज,